Hello students, today we will start our part 2 chapter 5 history class 6. In our previous video we have completed our part 1 of introduction of this chapter. So हमने हमारा लास्ट वीडियो में पार्ट 1 कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 की हिस्ट्री का. अब हम उसका पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे. जैसे कि आपने पढ़ा था, आपके चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक. ठीक है. इसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी कुछ बेसिक टर्म्स की. बेसिक टर्म्स जो हमने पहले स्टडी की थी, हमने राजाओं के बारे में पढ़ा, उनके वर्क के बारे में पढ़ा. ठीक है. बहुत सारी किस तरह से जो शासक थे आपके उस टाइम के, जो जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं उस टाइम के जो शासक थे, राजा थे, वो राजा किस तरह से बनते थे. तो हमने पढ़ा था कि अभी 50 साल से तो यही प्रोसीजर चल रहा है कि वोटिंग करके सिलेक्ट करते हैं हम अपने राजा को, जो राजा हमारे फिलहाल है ना, इस तरह से. और उसके पहले भी 3000 साल पहले क्या होता था, आश्रम में यज्ञ कराए जाते थे, है ना, सब लोग मिलकर अपने राजा को चुनते थे. उसके बाद हमने वो सब चीजें कंप्लीट कर ली. अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे उसी के आगे के पॉइंट्स. टैक्स. देखिए, जैसे टैक्स मतलब होता है कर. तो टैक्स कर किसे कहते हैं, जब कोई किसी काम के बदले उस पर कोई रकम वसूली जाती है, राजस्व इसको हम हिंदी में कहते हैं. सो एज अ रूलर ऑफ द महाजनपद वर, देखिए जो पहले के रूलर थे, जो शासक थे, जो ऑफ द महाजनपद थे, इसके महाजनपद के जो शासक थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में कर को वसूल किया करते थे. ठीक है. कर क्यों वसूल करते थे? क्योंकि उससे वो उनकी नीड्स को कंप्लीट करते थे, उनकी नीड को पूरा करते थे. तो इन लोगों ने क्या किया, जैसे कृषक है ना, एग्रीकल्चर करने वाले, खेती किसानी करने वाले, इस तरह से होता क्या था कि जो महाजनपद के राजा थे वो बहुत भव्य बड़े बड़े किलों का निर्माण कराते थे, बड़े बड़े किले बनवाते थे. उसके लिए उन्हें काफी ज्यादा क्राफ्ट पर्सन्स की जरूरत पड़ती थी, बहुत ज्यादा वर्कर्स की, कर्मचारियों की जरूरत पड़ती थी, काफी ज्यादा पैसा लगता था. ठीक है. तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे कि जो भी उनका मनी कलेक्शन है, वो जो काम करने वाले हैं तो उनसे क्या करते थे, उन पर कर लगा देते थे, टैक्स लगा देते थे. उनसे जो टैक्स वसूलते थे, टैक्स के रूप में उनसे जो अमाउंट वो गेन करते थे, तो उससे वो क्या करते थे, अपने बड़े बड़े किलों का निर्माण कराते थे, उनको खुद के लिए यूज किया करते थे. जो अधीनस्थ कर्मचारी उनको सैलरी पे करते थे, इस तरह से. सो जो किन किन चीजों पे टैक्स लगाते थे, देखिए इन सब चीजों से क्या हुआ, बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगी. मेंटेनिंग बिग आर्मी को ये मेंटेन करते थे. दे नीडेड मोर रिसोर्सेज. इन देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाते थे, बहुत ज्यादा मात्रा में आर्मी को कंट्रोल करते थे, मेंटेन करते थे. तो उनके लिए इनको रिसोर्स की जरूरत होती थी. रिसोर्स के लिए ये टैक्स वसूला करते थे. टैक्स ये वसूला करते थे किस किस पर, क्रॉप्स पर. जैसे सबसे ज्यादा मात्रा में जो है टैक्स वसूला किया जाता था, किससे सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता था, किसानों से. क्योंकि उस टाइम पर एग्रीकल्चर ज्यादा होती थी, कृषि ज्यादा होती थी, तो उन लोगों से वो क्या करते थे, टैक्स, फसल पर टैक्स वसूलते थे. जो उनकी एग्रीकल्चर, जो उनकी खेती है, उनकी खेती का 1/6 भाग, 1/6 जो भाग है वो टैक्स के रूप में वसूलते थे. जिस टैक्स के रूप में वसूलते थे उस टैक्स का नाम रहता था भाग कर. ठीक है. भागा कर क्या रहता था, भागा कर, उस टैक्स का नाम था. फिर आता है क्राफ्ट पर्सन. वो क्राफ्ट पर्सन पर भी टैक्स वसूलते थे. जो क्राफ्ट पर्सन का काम करते थे उनसे भी वो टैक्स लेते थे. गुड्स, कोई व्यापारी है, व्यापार का लेन देन कर रहा है, वस्तु खरीद रहा है, तब भी वो टैक्स लेंगे. जब वो बेच रहा है तब भी वो टैक्स लेंगे. इस तरह से इन लोगों ने अपने टैक्स का जो प्रोसीजर है हर एक व्यक्ति पर, व्यापारी पर, दुकानदार पर, फसल करने वाले पर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो चलाते हैं उन पर, मतलब जो भी सब चीजों पे लोगों ने क्या कर दिया था, टैक्स लगा दिया था. क्योंकि इनको बड़ी बिल्डिंग्स और काफी लंबे अमाउंट में इनको आर्मी को कंट्रोल करने देता था, उसके लिए मनी की नीड होती थी, इस तरह से. एंड नाउ हम इसके फिर आता है मगर के पहले कुछ पॉइंट लिखते हैं. इसके पहले ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ये वाला. सो मगर को पढ़ने के पहले हम कुछ हेडिंग डालेंगे. दिस हेडिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर. So, okay. So this is your heading, next heading, changes in agriculture.
किसानों पर ही वसूला करते थे, क्योंकि उस टाइम पर वही सब कुछ ज्यादा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए कि जो लोहे के जो वो रहते थे, ये देखिए जिस तरह से हल लगा दिया, इस तरह से प्रॉपर तो नहीं है पर फिर भी थोड़ा लगा लूँगा। तो ये क्या करते थे, जो हल होते थे जिनसे वो खेती किया करते थे, जिनसे तो वो जो हल होता था पहले लकड़ी का होता था, इस टाइम पे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, वो लोहे का बन गया, लोहे का बनने लगा। लोहे का जब वो बनने लगा तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हल, जिसको हम कहते हैं हल चलाते थे खेत में वो, सो वो उसका बनने लगा, तो किसका, लोहे का, तो उससे काफी ज्यादा पावरफुल हो गया वो, उससे ना खेती ज्यादा होने लगी, मतलब कि बार बार दिक्कत नहीं आती थी किसी खेती की खुदाई करने में, खेती को कहते हैं ना खेती बोते हैं उस तरह से, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। तो उस टाइम पे क्या चेंजेस हुआ कि जो हल था वो लोहे का बन गया था। फिर धान की खेती की जाने लगी, धान कहते हैं ना उसको, धान की खेती की जाने लगी, जिससे कि फसल काफी ज्यादा समय तक चलने लगी। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा चेंज हुआ, इट मीन्स अच्छी एग्रीकल्चर, अच्छी कृषि होने लगी। फिर हम बात करते हैं आप मगध की, ठीक है। मगध जो है वो महाजनपदों में काफी बड़ा महाजनपद था। सो मगध बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा इम्पोर्टेंट महाजनपद था। इन 200 ईयर्स, 200 साल में ये जो रहा है महाजनपद मगध, 200 साल पहले से काफी ज्यादा पहले की बात कर रहे हैं हम, 200 ईयर्स अगो। सो बहुत ज्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट था। एंड मेनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सन एंड सोन फॉलोड थ्रू मगध, जो दो नदी बहती थी, दो नदी के बहती थी इस मगध के पास में से, कौन कौन सी, गंगा और सोन नदी बहती थी मगध के पास से, ठीक है। अब हम मगध की बात करें तो मगध में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्या क्या था इम्पोर्टेंट, ट्रांसपोर्ट, जो व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट था वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और वाटर सप्लाई भी काफी ज्यादा होती थी। देखिए ये जो नदी बह रही है इसके पास से, तो उस वजह से क्या ट्रांसपोर्ट में भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ और वाटर सप्लाई में भी इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना, इस तरह से। फिर अब हम बात करते हैं कि मगध जो है वो बहुत बड़ा महाजनपद था, हम जानते हैं, और वो जो महाजनपद था हमारा मगध, उसके आसपास का आधा जो एरिया है वो जंगलों से भरा हुआ था, जहाँ से बहुत सारे हाथियों को लाया जाता था, और हाथियों को कर के लिए काफी ज्यादा ट्रेन किया जाता था, और हाथियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, उनकी सेना में भी हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था, बहुत ज्यादा लमसम अमाउंट में हाथियों का यूज किया जाता था, हर चीज में टैक्स वसूल करने के लिए जा रहा है, उसको ले जा रहा है, इस तरह से। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, दो मगध जो था, मगध साम्राज्य जो है ना, उस टाइम में दो पावरफुल शासक बहुत ज्यादा रहे हैं। बिंबिसार काफी ज्यादा मगध साम्राज्य का पावरफुल शासक रहा है, उसके बाद अजातशत्रु रहा है। ये इनका जो कार्यकाल था बहुत ही पावरफुल था। ये क्या करते थे, जो हर एक नीति अपनाते थे दूसरे राज्य से अपने राज्य को बढ़ाने में, और दूसरे राज्य को परास्त करने में काफी ज्यादा चतुर और माहिर थे। फिर अब हम बात करते हैं वज्जी। देखिए वज्जी किसे कहते हैं, तो अभी हमने कृषि के बारे में पढ़ा, मगध के बारे में पढ़ा, तो मगध के ही पास में एक सिटी थी, एक शहर था जिसको वज्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वज्जी बोलते हैं। अब वज्जी, वाइल मगध बिकम अ पावरफुल किंगडम्स वज्जी। सो देखिए वज्जी कहाँ पे था, जो वज्जी था, वाइल मगध बिकम अ पावरफुल किंगडम्स, हम जानते हैं पावरफुल किंगडम कौन सी है, मगध, एंड वज्जी विद इट्स कैपिटल इज वैशाली। जो वज्जी थी वो कैपिटल थी, किसकी कैपिटल थी, वैशाली की। वैशाली अभी हम बिहार को बोलते हैं, बिहार की कैपिटल थी क्या थी, वज्जी। द कैपिटल एट वैशाली एंड वाज अंडर अ डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट नॉन। देखिए अब हम बात करते हैं, अभी हमने देखा कि वज्जी के थी, मगध के पास थी, मगध के पास, और ये कैपिटल किसकी थी, वैशाली, बिहार की थी, ठीक है, विद इट्स कैपिटल एट वैशाली की कैपिटल। अब हम बात करते हैं वाज अंडर डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट नॉन। ये जो थे वज्जी जो थी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थी, पहले तो ये अंडर थी, डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट के अंदर, आप समझ लीजिए इसको। एंड नॉन किस नाम से हम इसको जानते थे, गढ़ और साका। गढ़ और साका किससे कहते हैं, गढ़ उसे कहते हैं जो बहुत सारे लोगों का, सदस्यों का बड़ा समूह, शासकों